ओके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। आज हम बात करेंगे कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केस में कि आज क्या डेवलपमेंट सामने आई है। आज सिटी कोर्ट में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। कल जैसे सिंध हाई कोर्ट ने जो एमएलओ की दरख्वास्त थी वो जो निपटा दी थी, उसमें एक डायरेक्शन भी दी थी, साथ ही साथ उस पर अमल करते हुए मुद्दई मुकदमा की जानिब से एक मज़ीद दरख्वास्त सिटी कोर्ट की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 नंबर की अदालत में दायर की गई है। और इस दरख्वास्त के दायर करने से मुद्दई मुकदमा को क्या कानूनी फ़ायदा पहुँचेगा, इस केस के जो मरकज़ी मुलज़िम है ज़हीर और शबीर के लिए कौन सी मुश्किलात अब जो है सामने आने वाली हैं, तमाम तरह सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस केस को शुरू से लेकर अब तक बड़ी ईमानदारी से और बहादुरी से कवर करने वाले शाहिद हुसैन। शायद बहुत शुक्रिया। शायद आज क्या अपडेट्स हैं, पहले आप ही बता दें। देखिए, आपको याद है कि गुज़श्ता रोज़ जिस तरह सिंध हाई कोर्ट ने मामला निपटाया था, तो उसके बाद आपको पता है कि जिब्रान नासिर साहब के पास ऐसा लगता है कि जैसे एप्लीकेशन तैयार पड़ी होती है, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर एप्लीकेशन तैयार की और सिंध हाई कोर्ट के तस्दीकशुदा हुक्मनामे की कॉपी लेने के बाद वापस उन्होंने जमा करा दी दरख्वास्त, और दरख्वास्त पर अदालत ने बाकायदा तौर पर नोटिस जारी किए हैं और 25 अगस्त को अदालत ने उस पर दलाइल तलब किए हैं। बुनियादी तौर पर अदालत ने, चूँकि सिंध हाई कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में लिख दिया था कि तमाम फ़रीक़ैन को सुनने के बाद ही ट्रायल कोर्ट जो है इस दरख्वास्त पे फ़ैसला करेगा। हालांकि हमारे जो दीगर जो कानूनी माहिर हैं, उन्होंने तो हमें बताया कि ये बुनियादी तौर पर सबको सुनने की ज़रूरत नहीं थी। पुलिस ने सिर्फ बच्ची को, जो कोर्ट ने पाबंदी आयद की थी कि जो दारुल अमान या उस शेल्टर होम या आप कह सकते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, वहाँ से बाहर किसी सूरत भी ना ले जाने और सब पर मुलाकात पर पाबंदी जब लगाई थी, उससे मुताल्लिक पुलिस ने सिर्फ दरख्वास्त दायर की थी तो कि बच्ची को उनको एमएलओ ले जाने के लिए, एमएलओ के लिए बाहर ले जाने के लिए इजाज़त दी जाए। लेकिन वो जो दरख्वास्त है उसमें किसी की दलाइल सुनने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने, आपको याद होगा, उन्होंने पहले ऑर्डर किया कि देखें जी ये हो नहीं सकता, और उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी एक तहरीर भी लिखी थी, और उसके बाद फिर जुडिशल ऑर्डर बना दिया। उसके बाद फिर वहाँ पर एडीजे के पास गया, वहाँ से वापस दोबारा सिंध हाई कोर्ट आया। तो अब सिंध हाई कोर्ट ने वो जो अपील थी, यानी कि जो उनकी जिब्रान नासिर साहब की जो दरख्वास्त अदालत ने मेरिट पे नहीं बल्कि टेक्निकल बुनियादों पर आप कह सकते हैं जो मुस्तरद की थी, उसके ख़िलाफ़ जो अपील थी उसको अदालत ने निपटाया और कहा कि अब ट्रायल कोर्ट दोबारा जाएं। और चूँकि अब ट्रायल कोर्ट में ना सिर्फ ट्रायल केस का चलेगा, अब चलान, मुल्ज़मान की ज़मानतें और उसके बाद फिर जो दीगर दरख्वास्तें, तमाम चीज़ों की समाअत उसी अदालत ने करनी है। तो इसलिए अब इस दरख्वास्त पर फैसला भी जो है वो वही अदालत करेगी। तो दरख्वास्त बाकायदा तौर पर दायर कर दी गई है। वही वाली बात के 375 रेप और ये सारी चीज़ें साबित करने के लिए एमएलओ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, तो लिहाजा इजाज़त दी जाए, बल्कि हुक्म दिया जाए कि पुलिस को कि बच्ची का फ़ौरी तौर पर एमएलओ करवाया जाए। बहुत सारे लोग सवाल करें कि देखें जी ताख़ीर हो गई है और एमएलओ जो है वो फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान हो सकता है, या ये चीज़ नहीं साबित हो पाएगी कि एमएलओ में क्या कुछ हुआ है। तो उसमें जो है वो जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं देखें जी ताख़ीर इसमें नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये चीज़ हमने तो देखनी है ना कि उसमें जो जुर्म हुआ है, उस जुर्म की ज़ाहिर है उस जुर्म को साबित भी करना है। तो उसके लिए जो एमएलओ की रिपोर्ट होगी उसकी बुनियाद पर ही अदालत फ़ैसला करेगी ना, उसमें उस सेक्शन के तहत, उन दफ़ात के तहत जो लगाई गई हैं उसको साबित करने के बाद सज़ा देगी। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें ताख़ीर कम कोई अंसर नहीं है। ये अगर अदालत हुक्म दे देती है और उसके बाद एमएलओ हो जाता है और एमएलओ होने के बाद जो है वो रिपोर्ट अदालत में सबमिट करा दी जाती है, फिर चालान जमा हो चुका है, उसके ऊपर भी अदालत चालान मंजूर करने से मुतल्लिक फ़ैसला जारी कर देती है। तो उसके बाद फिर मुल्ज़मान की ज़मानत और ये सारी चीज़ें जब होंगी तो उसके बाद ये ट्रायल में बड़ा इसमें फ़ायदा होगा, वरना ये 375 को साबित करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो बहरहाल ये कल ही जिब्रान नासिर साहब ने कोशिश की और नोटिस अब अदालत की तरफ से जारी हो चुके हैं। अच्छा, शायद आपको नहीं लगता कि ये पुलिस की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, चूँकि अब जब पुलिस ने 375 की दफ़ात लगाई हैं, उसको साबित करने के लिए पुलिस को ही एमएलओ कराना हो? देखें, यही बात हम जब कानूनी माहिरीन के सामने रखते हैं तो वो कहते हैं देखें, चूँकि जब बच्ची को यहाँ पेश कर दिया गया था ट्रायल कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब के सामने लाहौर से लाकर, तो उसके बाद उसी जज साहब ने पाबंदी आयद कर दी थी कि कोई भी नहीं मिल सकेगा और बच्ची को अदालत की इजाज़त के बाद कहीं जो है मूवमेंट उसकी नहीं हो सकती, उसको कहीं दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा सकता। तो उसी वजह से पुलिस जो है वो चाह कर भी नहीं कर पा रही थी। हालाँकि ये इब्तिदा में जब 2-3 बार मौका आया था
पुलिस का तफ्तीश अफसर के पास, तो उस वक्त ये हो सकता था, पुलिस को उस वक्त कर लेना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने ताख़ीर की और उसके बाद फिर अदालत ने जब ये वाला हुक्मनामा जारी किया तो अब इस हुक्मनामे की वजह से पुलिस जो है बच्ची को वहाँ से मुंतकिल नहीं कर पा रही, इसलिए मुश्किल है। लेकिन कल हमारी मतलब जो माहिरीन से बात हुई वो कहते हैं कि अगर अदालत ने पहले तो बात ये है कि हर सूरत ये हुक्म देना है, इजाज़त देनी है कि बच्ची का एमएलए होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ होगा, मतलब नाइंसाफ़ी होगी। ये उन्होंने तो और ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि ये एमएलए जो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अदालत को इजाज़त देनी पड़ेगी, इजाज़त देनी होगी। अगर खुदा न खासा एडीजे साहब इजाज़त नहीं देते तो फिर हाई कोर्ट के रास्ते बंद नहीं हुए, यानी कि ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट से कल अब दरख्वास्त जो है वो निपटा दी गई, वापस भेज दी गई तो दोबारा हाई कोर्ट में दरख्वास्त नहीं की जा सकती। वो थी 561 के तहत। अब बाकायदा तौर पर इस नए वाले ऑर्डर के बाद दूसरी दरख्वास्त मुमकिन तौर पर दायर की जा सकती है, तो रास्ते बंद नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट तक ऑप्शन जो है खुले हुए हैं। लेकिन ये जब पुलिस दावा करती है कि बच्ची का उन्होंने 161 भी इस दौरान रिकॉर्ड किया है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, तो अगर एमएलओ करवाना चाहिए था चाहती थी तो किसी न किसी तरीके से करवा सकती थी, लेकिन चूँकि वो बहाना या ये चीज़ सामने आ रही है कि अदालत का हुक्मनामा सामने आ रहा है या आड़े आ रहा है, इस वजह से एमएलओ नहीं हो पाया। तो अब आज नहीं तो कल ये होना तो लाजमी है, अगर नहीं हुआ तो अदालत की साख के ऊपर काफ़ी सवालात उठेंगे जिस पे डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा शायद आखिरी सवाल, चलें 2 मुल्ज़मान ने तो अपनी ज़मानत ले ली है, 6 इसमें मफरूर मुल्ज़मान हैं, उनको पुलिस ने ना अब तक गिरफ़्तार किया है, ना उनके लिए गिरफ़्तारी के लिए कहीं छापे लगाए जा रहे हैं, और वो भी सहूलतकार हैं, वो भी इस क्राइम में मुलव्विस है ना मुबैना तौर पर। बिल्कुल, पुलिस के जो चालान के हिसाब से तो नूर बीबी और सारे ये लोग वकील भी हैं, कुछ ये मुलज़िम हैं, बिल्कुल हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी भी चाहिए। लेकिन वो जो चालान जमा कराया गया उसमें 512 अदम गिरफ़्तार या उसमें पुलिस ने बेबसी का इज़हार किया कि पुलिस जो उनको गिरफ़्तार करने में नाकामी ज़ाहिर की कि वो गिरफ़्तार नहीं कर पाई। अब उसमें देखें ये जब चालान मंजूर होगा तो यकीनी तौर पर जो अदम गिरफ़्तार हैं उनकी अदालत नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी करेगी कि उनको गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। अगर फिर भी नहीं करती तो फिर अगला आपको पता है कि वो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि उनके खिलाफ़ कोई केस नहीं चलेगा, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई होगी, लेकिन ये वक्ती तौर पर ये है कि लग रहा है कि उनको जो है वो पुलिस उनको गिरफ़्तार करने में पुलिस ने नाकामी का इज़हार किया है। लेकिन इन मुल्ज़मान के साथ साथ वो जो दीगर सहूलतकार हैं, चूँकि उसी नौइयत का या उसी से मिलती जुलती जो बच्ची को अगवा करने और उसके बाद फिर रेप से लेके सारी दफ़ा जो लगाई गई हैं, उसमें जहाँ जिस तरह रोल होगा उसको उसी तरह उसके साथ निपटा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस केस को लेकर छोड़ दिया जाए। इस तरह कई केसेस आप देख रहे हैं सामने आ रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर सामने आ रहे हैं। तो अगर कहीं किसी को भी सज़ा नहीं हुई तो उसका मतलब ये है कि फिर बच्चियों को कोई महफूज नहीं कर पाएगा। ये बातें ज़ाहिर अदालतों में भी आ रही हैं, अदालतें भी समझ रही हैं, पुलिस के पास भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं। और जिस तरह सब लोग जिस तरह जो मीडिया के सोशल मीडिया के दोस्त इसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि इन मामलों को अगर हाईलाइट आप करते रहेंगे तो यकीनी तौर पर बहन बेटियाँ भी महफूज होंगी और जो मज़लूम हैं, जो मुतासिरीन ख़ानदान हैं, उनको इंसाफ भी लाजमी मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन, आपने अपना कीमती वक्त भी दिया और तमाम चीज़ों को बारीकी से हमें बताया और बड़ी तफसीलात इन्होंने शेयर की हमारे साथ। 25 अगस्त तक एमएलए की दरख्वास्त पर नोटिस जारी हो चुके हैं। 26 तारीख को यानी कि 26 अगस्त को मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानत पर समाअत होगी। दोनों एक के बाद एक अहम समाअत हैं और इस पर देखना है कि अब इस केस में मज़ीद क्या कुछ होने जा रहा है। जो भी इस केस से मुताल्लिक़ अपडेट होगी हम आपके सामने रखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जहन में कोई राय है, कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें करें।